अब देखते हैं कि इस प्रकृति सृष्टि का कारण क्या है और ये क्यों हमको इस बनाने का मतलब प्रयोजन क्या है और इससे हम कैसे लाभ ले सकते हैं विचार करके। तो देखते हैं जो प्रकृति है, तो प्रकृति का कहते हैं कि कारण दिखाई तो देता नहीं, क्यों बनी है, कैसे है ये, इससे क्या कर सकते हैं। तो इससे ये है कि देखो हम प्रकृति में रहते हैं और हम देखते हैं कि किसी चीज़ का कारण होता है, जो कार्य दिख रहा है तो उसका कारण होता है। तो हमें कार्य दिख रहा है तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कारण है। इस ऐसे ही हम हमें कोई इच्छा होती है यहाँ पर कि ये चीज़ मिल जाए और वो चीज़ मिल जाए, उसके मतलब हाँ हमें कुछ वो दूसरी चीज़ भी तो होगी ना फिर। जब हमने कहा ये चाहिए, ये ही चाहिए, तो फिर हाँ दूसरी चीज़ कोई थी जो हमें दिख नहीं रही। जो दूसरी चीज़ है जिससे हम इतना वो नहीं दे रहे। दो चीज़ में ही तो होता है तुलनात्मक। तो दो चीज़ में तुलना होती है, फिर वो हम जिस चीज़ को चाह रहे हैं वो ये बताती है कि हाँ वो दूसरी चीज़ इससे भिन्न है, वो इससे भिन्न है, वो इससे कुछ विशेष है, परिवर्तन है। तो मतलब सबका कारण एक है, जगत की सब सृष्टि का प्रकृति। तो इससे पता लगता है कि जो ये प्रकृति है ये सिर्फ हमारे भोग्य पदार्थों को, हमारी सोच को, विचार को परिवर्तन करती रहती है। हमें ये इससे सीख लेनी चाहिए कि हमें भोग्य पदार्थ पर, इच्छाओं पर अपनी निरंतर अपनी सीमाएं बांधकर, अपनी इच्छाओं को त्याग कर उस पुरुष को जो अपरिवर्तनशील है उसको पाना चाहिए। और क्योंकि ये प्रकृति तो एक तरह से हमको भ्रमित करती है, कभी ये हमें इच्छा होती है कि ऐसा नहीं तो ऐसा चल जाएगा, परंतु जब हम ईश्वर अपने को पता लग जाएगा हमारा अपना, तो फिर नहीं कहेंगे, फिर तो हमें कुछ और फिर नहीं चाहिए। हमें फिर ये नहीं कि ये मिल जाए, ये नहीं तो ये, पर कहेंगे हाँ ये ही मिल जाए, ईश्वर ही मिल जाए।